नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की अन्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंट्री ले चुकी है। अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया, पर एंट्री लेते ही राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में बुरी फंसती नजर आ रही है। कुछ कार्यक्रम में बदलाव भी किए गए, पर असम से जो खबर सामने आई वो राहुल गांधी के लिए टेंशन देने वाला है। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कानूनों के उल्लंघन के संबंध में राहुल गांधी और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ दायर मामले की गहन जांच के लिए असम सीआईडी को अब यह पूरा मामला सौंप दिया गया है। मतलब अब इस केस की पूरी जांच पड़ताल सीआईडी करेगी। तो कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। असम में राहुल गांधी ने जो बवाल काटा, जो उपद्रव मचाया, अब उस पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। ये कितना बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए? ये राहुल गांधी के लिए ही नहीं, केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार और साथ में कांग्रेस के जो 5000 लोग जो उस भीड़ का हिस्सा थे, सबके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले डीजीपी को आदेश दिया था अपने अनुसार कार्रवाई करें। 9 धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया गया और 9 धाराओं में क्या है, इसमें एक है 120B, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश करते हुए ये लोग पकड़े गए हैं। और साजिश क्या है कि जब आपको ये बताया गया था कि आपको शहर में एंट्री नहीं करनी है, आपके लिए बगल से बाईपास का रास्ता दिया गया था, फिर पुलिस वहां पर सामने खड़ी थी, बैरिकेडिंग किए हुए थी कि यहां पर लोग ना आए, लेकिन फिर भी ये साजिशी कहा जा सकता है कि आपने नियमों को तोड़ते हुए बैरिकेड को तोड़ा और उसके बाद शहर में घुसने की कोशिश की। मतलब आपका मकसद क्या था? आपका मकसद था शहर में दंगा भड़काना। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा के समय असम के अंदर किया गया है। दूसरी बात, इसमें कहा गया है कि एक मामला है राइट को प्रोवोक करना, दंगा भड़काने के लिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को और वहां के नेताओं को बताया कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम तो ये बैरियर बैरिकेड सब तोड़ के अंदर चले जाएंगे, हमारे साथ गलत हो रहा है, गुवाहाटी में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब ये मामला जो है, ये दंगा भड़काने का केस सीधे राहुल गांधी के ऊपर, मतलब यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और इसलिए ये जो मामला है वो सामान्य नहीं है कि राजनीतिक रैली के दौरान आपने कुछ गड़बड़ियां कर दी, हंगामा कर दिया, इसलिए आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हो गया है, केस चला और उसके बाद आप बरी हो गए। इसीलिए ये जो पूरी की पूरी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, इसको सुलझाने के लिए जरूरी होगा कि सीआईडी की टीम इसकी जांच करे। लेकिन इस पूरे मामले में असम के मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आकर बातचीत कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि जानबूझकर ये कांग्रेस की जो यात्रा है वो माहौल खराब करने की कोशिश असम में करती रही, और वो बार बार गिरफ्तारी की भी बात कर रहे हैं। अब सीआईडी इस मामले की जांच करेगी, तो क्या माना जाए कि चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी पक्की है? देखिए, चुनाव का इंतजार सिर्फ नहीं किया जाएगा। ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान था। उन्होंने कहा था कि चुनाव तक हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन मामला जब पुलिस के पास है और डीजीपी ने 2 बातें कही है, एक तो सीआईडी से जांच होगी और दूसरे सीआईडी में भी एसआईटी का गठन किया जाएगा। एसआईटी का गठन करने का मतलब होता है कि सीआईडी के पास बहुत सारे मामले हैं जिसकी जांच हो रही है, पुलिस के पास बहुत सारे मामले होते हैं जिसकी जांच करनी होती है, लेकिन जब किसी एक केस को फोकस करना होता है तो एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाती है। यानी उस टीम का काम केवल इस मामले की तह तक पहुंचना है जब तक कि ये पता न चल जाए कि इसका मकसद क्या था। अब जब एसआईटी का गठन करने की बात कह दी गई है तो ये इतना लंबा समय नहीं लगाया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा चार्जेज। जब ये आपने 9 धाराएं लगाया है तो उसके बाद जो रजिस्टर्ड हुआ है मामला, उसको कोर्ट तक भी ले जाना है। 60 दिनों का समय होता है, चार्जशीट भी दायर करना है, और अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कोर्ट में चार्जशीट दायर करेंगे और उसके बाद कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप गिरफ्तारी वारंट दें या फिर बेल दे दें।
ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि हम कोई कार्रवाई अपने स्तर तक नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस क्या कार्रवाई करेगी इसकी जिम्मेदारी सरकार खुद पर नहीं लेती। पुलिस क्यों वेट करेगी? पुलिस इंतजार नहीं करेगी, पुलिस के पास ये सबूत है और इस बात के सबूत के कारण ही सीआईडी को यह मामला सौंपा गया है कि असम के अंदर कैसे राहुल गांधी ने अपने साथ उन लोगों को जोड़ा है जो पहले से ही उपद्रव मचाते रहते हैं। और ये मामला सीआईडी जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये कोई जरूरी नहीं है, हालांकि वो स्टेट एजेंसी है, उसके बाद सीआईडी इस मामले को सीबीआई को सौंप सकती है। अगर ये लगा कि ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे थे तो सिर्फ असम में ही उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, या लोग जो जुड़े हुए थे इनके साथ यात्रा में वो सिर्फ असम में ही जुड़े हुए नहीं थे, ऐसे दूसरे संगठन और लोग भी हैं जो कि अलग अलग राज्यों में गतिविधियां उनकी क्या होती है, एंटी इंडियन, और जो भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ अलग अलग राज्यों में भी ये शामिल रहे हैं। तो इसलिए अगर ये असम से बाहर का मामला भी सामने आया तो फिर उसमें जांच सीबीआई भी कर सकती है। और चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट का मामला है जहां पर कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन बता दिए गए हैं, घोषित कर दिए गए हैं। जैसे ये मणिपुर का ही मामला है, मणिपुर से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, कुकियों के साथ इन लोगों ने बैठकें की, उसके बाद कुकियों ने क्या किया, उन लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया भारतीय सेना के जवानों को, यानी कि असम राइफल के जवान, कमांडो, उनकी मौत होती है। और फिर कुकियों के खिलाफ कुछ मैतेई का एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आता है, उसके पास कहना है उसका कि हमारे पास 50,000 से ज्यादा वॉलेंटियर हैं। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सारे मैतेई मिनिस्टर जो मणिपुर के कैबिनेट में हैं, उसके साथ वहां के राज्यसभा सांसद जो मणिपुर के हैं, और जो केंद्र में भी जिनकी भूमिका है उन सबको बुलाया और वहां पर एक बैठक हुई जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा की बात भी है, जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा वहां से गुजरती है कुकियों का समर्थन मिलता है, राहुल गांधी कुकियों के साथ मिलते हैं और उसमें कोई मैतेई लीडर नहीं होता है, तो इससे मैतेइयों का विश्वास डगमगाया है कि क्या कांग्रेस सही में इन कुकी टेररिस्ट के माध्यम से मणिपुर में अराजकता पैदा करना चाहती है। तो अगर यह मामला असम से मणिपुर गया, मणिपुर से अरुणाचल प्रदेश गया या नागालैंड गया, और ये सारे जगहों के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय तो सिर्फ सीआईडी से काम नहीं चलेगा, ये तो सीबीआई के मामला जांच के लिए होगा। और उसके बाद जब इसमें टेरर एंगल आएगा तो एनआईए की जांच होगी। मतलब जांच का दायरा बढ़ेगा और राहुल गांधी जरूर फंसेंगे। लेकिन राहुल गांधी की अब ये जो यात्रा है वो पश्चिम बंगाल में एंट्री ले चुकी है, क्या कुछ पश्चिम बंगाल में होने की उम्मीद जताई जाए? देखिए, जैसे ही कूच बिहार में राहुल गांधी जाने वाले थे, एक दिन पहले क्या हुआ, वहां पर इनके पोस्टर फाड़े गए। कूच बिहार में ये गए और फिर 2 दिन का इन्होंने रेस्ट ले लिया। रेस्ट क्यों? इस बात के लिए रेस्ट लिया कि 25 जनवरी और 26 जनवरी की बात नहीं है, ये तो दिखावा है। 26 जनवरी को कौन सा राहुल गांधी रुकने वाले हैं? 26 जनवरी को यात्रा ऐसे नहीं रुकती, लेकिन इसके पीछे मकसद है ये कि 2 दिन तक हम मान मनौवल करते रहें ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसी बातें कर दी है। और ममता बनर्जी जब ऐसी बात कर चुकी है तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बयान आता है। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है ममता बनर्जी की पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा, और उधर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी की यात्रा में सहयोग करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ राहुल गांधी का इस समय अच्छा संबंध है। ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया था कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आएंगे हम नहीं आएंगे, लेकिन अब तो गठबंधन पर चर्चा ही खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया लोकसभा चुनाव भी हम अकेले लड़ेंगे, और जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से किसी तरह की बातचीत हो रही है वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई है और न ही अब होगी सीट शेयरिंग के मामले में या फिर साथ में चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत जोड़ो अन्याय यात्रा जो बंगाल में आने वाली है इसकी हमें कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है और न ही हमसे कहा गया।
उन्होंने तो यहां तक कहा कि क्या राहुल गांधी ने जो पर्सनल रिलेशन की बात करते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि दीदी हम यहां पर आ रहे हैं और हम लोग साथ में यात्रा निकालेंगे, इंडिया ब्लॉक का यात्रा होगा। ये सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं होगी, ये कांग्रेस के नेता जो अधीर रंजन चौधरी जैसे, जिनको कहे आपने कहा कि गर्मजोशी से स्वागत किया, ये गर्मजोशी ममता बनर्जी के सामने आते ही इनके ठंडे जोश में बदल जाता है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो पार्लियामेंट में भी दिखा चुके हैं कि उनके के अंदर कितनी काबिलियत है। जिस पार्टी की ये औकात हो गई है कि जो लोकसभा में उसका लीडर है, वो जिस राज्य से आता है वहां लोकसभा की 2 सीटों पर उसकी जीत हुई है। वो लीडर कैसे बन सकता है जो अपने स्टेट में कांग्रेस को धरातल में पहुंचा दिया है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने चेतावनी जारी कर दी। अब वहां पर 2 दिन राहुल गांधी रुक के ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद वो क्या करेंगे, अलीपुर द्वार से फिर अरुणाचल जाएंगे, अरुणाचल से फिर आएंगे असम और असम में रैली करेंगे। अब रैली से पहले ये जो सीआईडी का मामला है, सीबीआई तक पहुंचने का मामला है और फिर एसआईटी की जो जांच हो रही है, इन सब में पुलिस एक्टिव है कि अगर वहां किसी तरीके से इधर उधर हुआ तो पहले तो मंच से इन लोगों को उतार दिया जाएगा, रैली नहीं हो सकती है। दूसरी बात, रैली की परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसा इनपुट आया तो कि फिर आप री एंट्री क्यों असम में ले रहे हैं, जब आपने पहले रूट दिया था उसका परमिशन मिला था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी तो बंगाल में राहुल गांधी की बेइज्जती होने बाकी है। पश्चिम बंगाल में भी हर जगह पर टीएमसी के कार्यकर्ता तैयार हैं इनके पोस्टर फाड़ने, रैली रोकने, गाड़ियों पर हमला करने के लिए। और इस बीच जो भी होगा उसमें राहुल गांधी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जाएं। मतलब ममता बनर्जी को भी अच्छा मौका मिल गया है राहुल गांधी को बेइज्जत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो असम में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को अब सीआईडी को सौंप दिया गया है। आपको याद होगा पिछले ही दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनके कुछ सहयोगियों पर पुलिसकर्मियों से भिड़ंत का बड़ा आरोप लगा था। इस मामले में बाद में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी और अब यह मामला सीआईडी को सौंप दिया गया है, जो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। यात्रा अब बंगाल में एंट्री ले चुकी है। अब देखना होगा असम के बाद बंगाल में राहुल गांधी कैसे बुरे फंसते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।